आज हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का जिक्र करते हैं। ये पावरफुल टेक्निक हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ और चेंजेस या मुस्बित तब्दीलियाँ और चेंजेस ला सकती है। इस पावरफुल टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम रिलैक्स कंडीशन में अपने डिज़ायर गोल को तवज्जो के साथ बार बार इमेजिन करते हैं और इस प्रोसेस में हम तमाम सेंसेस को भी इस्तेमाल करते हैं। असल में जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम उन रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे डिज़ायर गोल को अचीव करने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पर क्रिएटिव आइडियाज़, मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट प्रोसेस या वेल्थ या सपोर्टिंग पीपल वगैरह वगैरह। असल में जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम अपने रिज़ल्ट को परसीव करना शुरू करते हैं, हम आगे देखना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन भी पैदा हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर समझने की है कि विजुअलाइजेशन और विशफुल थिंकिंग में फ़र्क है और वो फ़र्क है फोकस का। अगर हम फोकस के बगैर विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसके कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से सूरज की जो शुआएं हैं वो इतना पेनिट्रेटिव नहीं होती, लेकिन अगर एक अच्छे से या लेंस से अगर हम उसे गुजारें तो स्किन भी बर्न हो जाती है। इसी तरीके से हमारी थॉट्स का भी है। अगर वो फोकस्ड होंगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर वो स्कैटर्ड होंगी तो आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक दिन में हमारे जहन में तकरीबन 60,000 के करीब थॉट्स आती हैं, लेकिन वो थॉट्स स्कैटर्ड हैं। उनमें से वो थॉट्स जो हमारे जहन में स्टे करती हैं, जिनको हम फोकस करते हैं, जिन पर हम तवज्जो देते हैं, वो थॉट्स फिर सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। सबकॉन्शियस को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो हैप्पीनेस की थॉट्स हैं, वो आपकी वरीज की थॉट्स हैं या आपके डिज़ायर गोल हैं। वो कोई आर्गूमेंट नहीं करता, वो उस पर काम करना शुरू करता है और जैसी आपकी थॉट्स हैं, जो कुछ आपने सोचा है उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। विजुअलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक गोल इमेजरी और दूसरी प्रोसेस इमेजरी। गोल इमेजरी में हम अपने आप को गोल को अचीव किया हुआ देखते हैं, जबकि प्रोसेस इमेजरी में हम ये देखते हैं कि हम वो गोल किस तरीके से हासिल करते हैं। गोल इमेजरी को ज़्यादा बेहतर ख्याल किया जाता है। गोल इमेजरी में हम अपने आप को ये देखते हैं कि हमारा गोल अचीव हो चुका है, हमारे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी हैं, हमारी सोच बदल चुकी है, हमारी सराउंडिंग तब्दील हो चुकी है, लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग हमें मुबारकबाद दे रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से हमारा बिलीफ बहुत पुख्ता हो जाता है, हमारे अंदर एक जोश और वलवला पैदा हो जाता है और हमारा ये फेथ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम जब काम करेंगे, जब एक्शन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा गोल ज़रूर अचीव होगा। विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल और सादा है। इसके लिए किसी ज़्यादा मेहनत की या रियाजत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने बुनियादी तमाम रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये प्रोसेस 3 स्टेप में आप कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के लिए आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सादा और सिंपल तो ये है कि आप अपनी आंखें बंद करें, 3-4 गहरे सांस लें और 50 to 1 रिवर्स डायरेक्शन में काउंट कर लें, यानी 50, 49, 48, 47। इस तरीके से आप 1 तक काउंट करेंगे तो आप किसी हद तक रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं। नंबर 2, अब आप अपने गोल को विजुलाइज करें और इसको बार बार रिपीट करें। गोल की विजुअलाइजेशन में ज़रूरी ये है कि आप अपने सारे सेंसेस को इस्तेमाल करें, यानी विजुअल सेंस को इस्तेमाल करें, अपने गोल को देखें आप अचीव किया हुआ। आप ऑडिटरी सेंस को इस्तेमाल करें, अगर कुछ आवाज़ें उसमें आ रही हैं तो वो भी आप इमेजिन करें। अपने कैनेस्थेटिक सेंस को भी इस्तेमाल करें, यानी कि आपके अंदर फीलिंग्स भी आनी चाहिए कि अब आप गोल अचीव कर चुके हैं।
तीसरी अहम चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि इस दौरान आप अपने सेल्फ इमेज को बहुत ही पॉजिटिव रखना है और अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी रखनी है। यानी किसी किस्म का डाउट, किसी किस्म का शक और शुबा, किसी किस्म की मायूसी इसमें नहीं आनी चाहिए। विजुअलाइजेशन के लिए अहम तरीन चीज़ यह है कि हमारे जहन में क्लियर हो कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या आउटकम चाहते हैं, हमारा डिज़ायर गोल क्या है, यानी कि व्हाट डू यू वांट। अगर हमारे ये जहन में क्लियर नहीं है तो विजुअलाइजेशन काम नहीं कर सकेगी। हमें वो चीज़ फोकस करनी है, हमें वो चीज़ विजुअलाइज करनी है जो हम चाहते हैं। इस तरीके से वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आएगी। लेकिन अगर हम उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे जो हम नहीं चाहते, तो फिर वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आएगी जो हम नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग विजुअलाइजेशन को डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर ज़िंदगी में एक लंबी कतार होती है जो नेगेटिव वाक़यात की उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन के बारे में शिकायत करते हैं कि वो उनके लिए काम नहीं करती। आइए देखते हैं कि वो कौन सी रीज़न है जिनकी वजह से विजुअलाइजेशन काम नहीं करती। सबसे पहली चीज़ जो विजुअलाइजेशन में रुकावट बनती है वो है लैक ऑफ फेथ। हमें यकीन ही नहीं है कि ये काम करेगी। नंबर 2 ये कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक गोल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है, हमें पता ही नहीं हमें क्या अचीव करना है, ये हमारा डिज़ायर गोल क्या है। नंबर 3 ये कि हमने अपनी सेल्फ इमेज को बहुत ही पुअर रखा हुआ है कि हम तो इस चीज़ के इस काबिल ही नहीं है, इसलिए ये चीज़ हम हासिल ही नहीं कर सकते। नंबर 4 ये कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हमारे अंदर, हम रेजिस्टेंस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। नंबर 5 ये कि हमारे अंदर मेंटल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। नंबर 6 ये कि फियर ऑफ फेलियर है कि हम नाकाम हो जाएंगे, इसका बड़ा खौफ रहता है। इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये कि हम कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते। नेक्स्ट ये कि हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत कमी होती है, डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके विजुअलाइजेशन में विजुअलाइजेशन आपको सपोर्ट नहीं करती है और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। विजुअलाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसको आप बेतहाशा मकासद के लिए आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ये इस रिसोर्स है जो आपको मिली हुई है और आप उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका प्रेजेंटेशन है, अगर कल आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई निगोशिएशंस है, कोई सेल्स मीटिंग है, वहाँ पर भी बेहतरी तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने किसी बिहेवियर में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, जिस बिहेवियर को आप पसंद नहीं करते, उसमें भी आपको ये मिसाल के तौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के इन्हांसमेंट के लिए आप विजुअलाइजेशन पावर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स हैं, उनसे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल टूल है इसके लिए भी। इसी तरीके से अगर आपका कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है, वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करें। एक अहम चीज़ जो विजुअलाइजेशन के हवाले से है कि आप अपनी हीलिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हेल्थ इशू चल रहा है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है आपको, तो आप विजुअलाइजेशन में जाके अपने आप को हेल्दी देखें, अपने आप को बेहतर देखें, अपने आप को पावरफुल देखें। आप देखिए कि आप हेल्दी हो चुके हैं, आपके आपके आपको वो जो प्रॉब्लम जो इश्यूज था वो एलिमिनेट हो चुका है एंड यू आर परफेक्टली ऑलराइट। तो विजुअलाइजेशन आपको यहाँ पर भी सपोर्ट करेगी। विजुअलाइजेशन जो है ये एक इतना पावरफुल टूल है कि ये हमें 4 लेवल के ऊपर अलाइन करता है, यानी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। जब हम इन चार लेवल पर हम अलाइन होते हैं तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने कोई भी गोल, कोई भी टारगेट जो कि पॉजिटिव हो, उसको हम बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।